साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि यदि आप भी 2026 में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जी हां, रसायन विज्ञान के कार्बनिक रसायन से परीक्षण पूछे जाते हैं जो कि आपके 5 ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 5 नंबर का, और 5 नंबर का सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। यानी टोटल 10 नंबर का परीक्षण आपके कार्बनिक रसायन से आता है। मैंने आपसे वादा किया था कि ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपके वो सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगा जिनमें आप कार्बनिक रसायन से डरते हो। पूरी यूट्यूब की दुनिया में आपको इस तरह से कोई कराने वाला नहीं है। और यदि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपके कितने परीक्षण तैयार हैं। जी हां, जरूर बताइएगा, क्योंकि आज मैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वसा और प्रोटीन सब का परीक्षण कराने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। जी हां, 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले एल्डिहाइड के परीक्षण की बात करते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? तो एल्डिहाइड का अगर मैं बात करूं तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह यह होता है, आप लोग याद रखिएगा, ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। ठीक है, अगर मान लो किसी कार्बन की श्रृंखला से C और डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से H जुड़ जाए तो समझ लेना वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का परीक्षण मतलब होता है कि पता करना, टेस्ट करना कि क्या ये एल्डिहाइड है या नहीं। तो इसके लिए हम फेलिंग परीक्षण करते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षण है। फेलिंग परीक्षण में हमें क्या करना होता है? हमें अभिकारक के रूप में नीला फेलिंग का घोल लेना होता है और एल्डिहाइड को हम इस घोल के साथ गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये देख लीजिए गौर से। गर्म करने पर लाल अवक्षेप Cu2O का बनता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं, ये सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड ही टेस्ट देने का काम करते हैं। दूसरा है टॉलन परीक्षक, है ना, टॉलन परीक्षण, टॉलेंस टेस्ट, जिसको आप सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हो, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हो, सिल्वर मिरर के नाम से भी जानते हो। तो भैया एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो एल्डिहाइड के साथ चांदी जैसा चमकीला दर्पण बनाता है। इसे सिल्वर मिरर जांच भी कहते हैं और इससे पता चल जाता है कि भैया इसमें एल्डिहाइड उपस्थित है। ठीक है, आगे आ जाओ। बेंडिक्ट परीक्षण, यह भी उसी तरह है आपका। इसमें आपको क्या करना होता है, फेलिंग के जैसा ही इसका भी घोल होता है जिसे बेंडिक्ट का घोल कहते हैं। बेंडिक्ट के घोल के साथ जब हम एल्डिहाइड का परीक्षण कराते हैं तो ईंट जैसा लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। आगे आ जाओ, अगली बात करें सिफ परीक्षण। सिफ परीक्षण के विषय में इतना याद रखना, एक सिफ अभिकर्मक होता है जिसकी अभिक्रिया हम एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो गुलाबी और बैंगनी रंग प्रकट होता है। ये आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला है आयोडोफार परीक्षण। आयोडोफार परीक्षण बहुत पूछा जाता है। एल्डिहाइड में केवल एसिटल्डिहाइड ही आयोडोफार परीक्षण देता है और इसके परीक्षण में आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप बनता है। अगला है कीटोन के परीक्षण। अब कीटोन कौन कौन से परीक्षण देता है, ध्यान से देखिएगा। कीटोन का जो पहला परीक्षण है, वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन जान लेना आवश्यक है। इसको बोलते हैं 2,4-DNPH परीक्षण। अब ये DNPH क्या होता है, तो ये होता है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। अब ये डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन का जो परीक्षण है, इसको हम ऐसा करते हैं कि कीटोन के साथ इसकी अपक्रिया कराते हैं। यह अपक्रिया मतलब इसके साथ कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का परीक्षण कर सकते हैं। तो होता क्या है, पीला नारंगी अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है सर, आगे आ जाओ। टॉलेंस अभिकर्मक। अब भाई देखो, टॉलेंस अभिकर्मक में ज्यादातर आपको यही मिलेगा कि जो कीटोन होते हैं वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यह टेस्ट दे सकता है। और याद रखना, यह टेस्ट में वो भी क्या बनाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी क्या बनाएगा, वो सीधा सीधा सिल्वर मिरर जांच बनाएगा। अगला आ जाओ। फेलिंग या बेंडिक्ट परीक्षण, तो सामान्य कीटोन ये परीक्षण नहीं देते, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे सकता है और ये लाल अवक्षेप बनाता है जैसे एल्डिहाइड ने बनाया था। आयोडोफार परीक्षण की बात करें तो केवल वे कीटोन देते हैं जिनमें COCH3 यानी कि मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन क्या करता है, आयोडोफार परीक्षण देने का काम करता है और आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप बनाता है। अगला बात करें सोडियम बाइसल्फाइड परीक्षण, बहुत पूछा जाता है बेटा, तो इसको याद रखिएगा। जब हम कीटोन की अपक्रिया सोडियम बाई
सल्फाइड के साथ कराते हैं तो ये सफेद क्रिस्टल का अवक्षेप देता है। आगे आओ, अब एल्कोहल के परीक्षण की बात करते हैं। एल्कोहल का परीक्षण में ध्यान देना, आयोडोफार परीक्षण, तो केवल 2 डिग्री एल्कोहल आपका आयोडोफार परीक्षण देते हैं। आगे आ जाओ, ल्यूकास परीक्षण की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये 5 नंबर का भी पूछ लेता है। तो ल्यूकास परीक्षण जो होता है ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों के पहचानने की विधि होती है। इससे हम पता लगाते हैं कि कौन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल है। इसमें हम जिंक क्लोराइड और साथ में HCl यानी इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में हमें कुछ इस प्रकार से परिणाम देखने को मिलता है। पहला परिणाम ये क्या सर कि भैया जो एल्कोहल है, अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो तुरंत प्रतिक्रिया कर लेगा और पूरे विलयन का रंग दूधिया हो जाएगा। अगर 2 डिग्री एल्कोहल होगा धीरे धीरे करेगा, 5 से 10 मिनट में दूधिया होगा। अगर 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो बहुत धीमी होगी और ये दूधिया नहीं होता है, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं फिनॉल के परीक्षण। तो भैया फिनॉल का अगला क्या है, ब्रोमीन जल परीक्षण। इसमें हम फिनॉल की अपक्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं। सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ब्रोमीन जल का भूरा रंग प्राप्त होता है और बाद में रंगहीन हो जाता है। लीबरमैन परीक्षण में याद रखना, फिनॉल की अपक्रिया हम NaNO2 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। नीला रंग प्राप्त होता है, इसमें पानी मिलाने पर लाल हो जाता है और क्षार मिलाने पर हरा हो जाता है। भैया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आयोडीन परीक्षण, आयोडीन परीक्षण में क्या है, फिनॉल की अपक्रिया अगर आयोडीन से क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो कोई अवक्षेप नहीं बनता है, इसको याद रखिएगा। आगे आ जाओ भैया, NaOH विलयन की परीक्षण की बात करें। NaOH यानी कि क्षार के साथ अगर हम फिनॉल की अपक्रिया कराते हैं तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। देखो इस छोटे से वीडियो में सारे परीक्षण देख लीजिए, फिर लाइव क्लासेस में इन सारे परीक्षणों को अपक्रिया के साथ करके दिखाएंगे। आगे आ जाओ, सोडियम बाई कार्बोनेट परीक्षण। ये क्या होता है सर, तो सोडियम बाई कार्बोनेट परीक्षण हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के परीक्षण के लिए उपयोग करते हैं। इसमें जब हम सोडियम बाई कार्बोनेट से किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया कराते हैं तो तेज बुलबुले के साथ CO2 गैस निकलती है। यह सबसे महत्वपूर्ण और पक्का परीक्षण होता है। लाल लिटमस परीक्षण, तो भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल एक एसिड होता है यानी अम्ल होता है। जब इसको लिटमस पेपर में डालते हैं तो ये अपने अम्लीय स्वभाव के कारण लाल लिटमस को नीले लिटमस को लाल कर देता है। एस्टरीकरण परीक्षण की बात करें, एस्टरीकरण परीक्षण में हम अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्रिया करा दें तो भैया ये फल जैसे मीठे गंध वाला एस्टर बना देता है। अब बात करते हैं अमीन के परीक्षण। अमीन के परीक्षण में कार्बिल अमीन परीक्षण पहला आता है। इसमें यह केवल प्राथमिक अमीन ही कार्बिल अमीन अपक्रिया देते हैं। और कार्बिल अमीन अपक्रिया कैसे हम करवाते हैं, तो क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH से अपक्रिया अमीन की करवाते हैं तो दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। अमीन के परीक्षण में अगला बात करते हैं नेशनल अभिकर्मक। तो नेशनल अभिकर्मक के साथ अगर हम देखा जाए तो अमोनिया 1 डिग्री अमीन और अमोनिया पीला और भूरा रंग का अवक्षेप बनाते हैं। तो अमोनिया और 1 डिग्री अमीन ये नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला भूरा अवक्षेप बनाते हैं। हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया आपने पढ़ा होगा, तो हाफ मैन ब्रोमिशन इसको बोलते हैं। ये विशिष्ट पहचान वाली अपक्रिया होती है। इसमें प्राइमरी एमाइड से प्राइमरी अमीन को बनाया जा सकता है। आगे हिंसबर्ग अभिकर्मक की बात करते हैं, ये भी 5 नंबर में पूछ लेता है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन को अलग अलग पहचानने का अच्छा परीक्षण होता है। इसमें हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया क्षार के साथ किससे कराते हैं, सीधा सीधा अमीन से कराते हैं। अमीन से कराने पर हमें 1 डिग्री अमीन घुलनशील यौगिक बनाता है और अम्ल डालने पर अवक्षेप प्राप्त होता है। 2 डिग्री अमीन अघुलनशील यौगिक बनाता है और 3 डिग्री अमीन कोई अभिक्रिया नहीं देता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मॉलिस परीक्षण। तो मॉलिस परीक्षण में क्या होता है भैया, यह सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण है। इसमें हम अल्फा नेप्थॉल और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं जिसकी अपक्रिया हम कराते हैं सीधा कार्बोहाइड्रेट से। ये 2 परतों के बीच बैगनी रिंग बनाती है और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है अगर बैगनी रिंग बन जाता है तो। अगला आ जाओ स्टार परीक्षण की बात करें तो स्टार्च मतलब वसा का परीक्षण करने के लिए आयोडीन परीक्षण सबसे उत्तम परीक्षण माना जाता है। इसमें हम आयोडीन विलयन लेते हैं और उस पर वसा पर इसको डालते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा स्टार्च का घोल ले लेते हैं, मतलब वसा का घोल, और साथ में आयोडीन का विलयन, और दोनों को मिला करके देखते हैं। 2-3 बूंद आयोडीन मिला करके डालते हैं तो घोल का रंग नीला और काला हो जाता है। अगर नीला काला हो रहा है तो समझ लेना कि स्टार्च यानी वसा उपस्थित है।
आगे आ जाओ एस्टर का परीक्षण। एस्टर के लिए सिर्फ एक ही परीक्षण होता है, गंध परीक्षण। अगर मान लो एस्टर होगा तो एस्टर को हल्का सा गर्म करोगे, फलों जैसी मीठी सुगंधित गंध आती है और ये बताता है कि भैया इसमें एस्टर उपस्थित है। अगर फलों जैसे मीठी गंध नहीं आती तो समझ लेना एस्टर उपस्थित नहीं है। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कमेंट करके यह भी बताइएगा कि क्या इसी प्रकार के वीडियो की आवश्यकता है, और अपने किसी एक दोस्त को भेज दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।